चल रहा था और फिर 5 दिनों में मलक बरादरान ने इस महफिल को अपनी मंजिल तक पहुंचाया है। स्टैंड लग रहे हैं ना, तो फिर मैं देख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। आप देख रहे हैं कि मिंबर पर, स्टेज पर साहबजादा बाला शान, साहबजादा हसन नसीब और रहमान साहब तशरीफ फरमा है, अपनी गुफ्तगू का आगाज करने लगे हैं। दोस्त, अब आपसे गुजारिश है, इधर जड़े अगर बह जाए तो चंगी गल ही है, बैठ जाओ यार थोड़ी देर वास्ते। दोस्तों बह जाओ, चलो बिस्मिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। भाई खामोशी इख्तियार करें आप सारे, बड़ी मेहरबानी। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कुरानिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक कि सिवा उस वाहिद यकता के कोई इबादत के लायक नहीं, और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका व मौला रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम कि जिनके ज़िक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र की खूबसूरत महफिल है। बड़ी तादाद में आप हज़रात यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इज़हार मोहब्बत की खातिर जमा हैं। अल्लाह करीम इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब को सही मानों में अपने आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और अक़ीदत का रिश्ता जोड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। ये इस साइड वाले हज़रात को कुछ ज़्यादा उलझन है, अगर कोई बहुत अहम मसला है तो जो शोर फरमा रहे हैं बाहर तशरीफ़ ले जाएं। नहीं, मैं सबको नहीं कह रहा हज़रत, मैं बात कर रहा हूँ, बैठ जाइए। खामोशी इख्तियार करें भाई। अगर जो हज़रात शोर मचा रहे हैं उनको कोई ज़्यादा उलझन है तो बाहर तशरीफ़ ले जाइए, वरना जब इन महाफिल में आते हैं तो इधर अदब बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ जब इंसान हाज़िर होता है तो उसका मकसद इंटरटेनमेंट नहीं होता, बल्कि उसका मकसद ये होता है कि जितनी देर इन मजालिस में रहे गैर के तसव्वुर से पाक अल्लाह और उसके रसूल के तसव्वुर में गुम हो जाए। नात शरीफ या बयान तो हम घर बैठ के टीवी में भी सुन सकते हैं, टीवी में भी देख सकते हैं, लेकिन इन महाफिल में आने का मकसद ये होता है कि हम दुनिया के तसव्वुर से कट के, दुनिया से अपने आप का ताल्लुक़ और रिश्ता काट के अल्लाह और उसके रसूल की याद में मगन हो जाए, और फिर यहाँ से वो ले के जाएँ, यहाँ से जहाँ मोहब्बत ले के जाएँ वहाँ कुछ पैगाम भी ले के जाएँ। नात शरीफ के ज़रिए जहाँ हुज़ूर की अक़ीदत और मोहब्बत को दिलों में बढ़ा के जाएँ, वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इरशादात को, फरमुदात को, अहादीस को सुन के अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के जाएँ। तो जितनी देर में गुफ्तगू करूँगा मुझे आपकी दात या इमदाद के बजाय आपकी तवज्जो दरकार होगी, भरपूर तवज्जो आप सब की दरकार है। अल्लाह करीम ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान को बयान फरमाते हुए फरमाया, इन्ना आतैनाकल कौसर। माशाअल्लाह दूर दूर तक हज़रात बैठे हैं,
मैं फैसल साहब को, इस पूरी इंतज़ामिया को दिल की अथाह गहराइयों से इस महफ़िल के अनाक़ात पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये बड़े अरसे से इन महाफ़िल के लिए सारा साल जो है वो मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह ताला इन सब को इनके एक एक कदम पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए। अच्छा, आप एक बार मुझे हाथ उठा के बता दें कौन कौन सुनने के लिए बैठा हुआ है, ताकि आपका ज़ौक़ देख के, मैं बड़ी सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ, आपका ज़ौक़ देख के फिर मैं सोचूं कि जो आप पीना चाहते हैं उस अंदाज़ में आपको इश्क़ मुस्तफ़ा की जाम पिलाएगा। अगर आप होने का बाबा, अगर आप होने का सबूत देंगे तो मैं भी होने का सबूत दूंगा। अगर आप सोने का सबूत देंगे तो रात का टाइम है, मैं भी सोने का सबूत दूंगा। बताओ कौन कौन अपने आका का जिक्र सुनने बैठा है। अच्छा, लोग कहते हैं भाई जो रसूलुल्लाह के लिए आया है वो हाथ उठाए, और यहाँ पर कोई गुरु नानक के लिए तो नहीं आया, सब रसूलुल्लाह के लिए आए हैं। हमें ये पता है कि आप रसूलुल्लाह के लिए आए हैं, लेकिन किस ज़ौक़ से सुनना चाहते हैं मैं देखना चाहता था। अल्लाह आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। याद रखना, मेरे आका अलैहिस्सलाम की शान जैसी किसी की शान नहीं है। मैं अपने कलाम का आगाज़ यहीं से करता हूँ। खुदा की कसम, कुरान को जहाँ से खोलो तुम्हें यही पता चलेगा, और इस पर इस्तदलाल आगे करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात आगे पीछे की कहानियाँ नहीं मारते, और अहले सुन्नत हम हैं। अहले सुन्नत हम हैं। कौन? जो या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं। सुनियो, अपने मसलक का नाम तब्दील न करना, अपना तशख़्ख़ुस जो है वो छोड़ के प्लेट में रख के गैरों को ना दे देना। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हम हैं। हमारी तारीख़ ईदगाह से शुरू नहीं हुई, हमारी तारीख़ गोड़ला से शुरू नहीं हुई, हमारी तारीख़ दाता साहब से शुरू नहीं हुई, हमारी तारीख़ बरेलवी शरीफ से शुरू नहीं हुई, बरेली शरीफ से शुरू नहीं हुई, हमारी तारीख़ जो है वो बगदाद शरीफ से शुरू नहीं हुई, हमारी तारीख़ मदीना मुनव्वरा से शुरू होती है। हमारे पहले पीर का नाम अबू बकर सिद्दीक है, हमारे दूसरे पीर का नाम उमर फारूक है, हमारे तीसरे पीर का नाम उस्मान गनी है, हमारे चौथे पीर का नाम मौला अली है, हमारे पांचवें पीर का नाम इमाम हसन है। वो तुम हो गए जो हिंदुस्तान से आए हो, हमारा अकीदा मदीना पाक से आया। समझ आ गई? तो हमारे ये जो अकीदे हैं ना, ये हमने किसी बाजार से नहीं खरीद लिए, ये कि खाली नारों पे मबनी अकीदे या जमातें नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक एक अकीदा कुरान और हदीस से साबित है। हमारा अकीदा क्या है? आज मैंने जिस उन्वान पे कलाम करना है आपसे कि मेरे आका की शान जैसी किसी की शान नहीं है, मेरे आका के मकाम जैसा किसी का मकाम नहीं है, मेरे आका के रुतबे जैसा किसी का रुतबा नहीं है, मेरे आका के घर जैसा किसी का घर नहीं है, मेरे आका की आल जैसी किसी की आल नहीं है, मेरे आका का साहब जैसे किसी के गुलाम नहीं है, मेरे आका के घर जैसा किसी का घर नहीं है, मेरे आका के दर जैसा किसी का दर नहीं है। और मैं हल्फ दे के कहता हूं, हमने यह अकीदा कुरान से लिया है कि अल्लाह ने हमारे आका को हर सिफत पे बेनजीर और बेमिसाल तख्लीक फरमाया है। मेरे आका बेनजीर और बेमिसाल हैं, मेरे आका बेनजीर और बेमिसाल हैं। मेरे आका की शान बयान फरमाते हुए अल्लाह फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम हमने आपको कसरतें अता फरमाई हैं। और कितनी कसरतें अता फरमाई हैं, किस मामले में कसरतें अता फरमाई हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि अल्लाह करीम ने हुजूर को खैर कसीर अता फरमाया है, यानी हर मामले में हुजूर को खैर में कसरतें अता फरमा दी हैं, यानी हर मामले में अल्लाह ने हुजूर को कसरतें अता फरमाई हैं। हर मामले में अल्लाह ताला ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को बेमिसाल कसरतें अता फरमाई हैं। अब अगर कसरतों का जिक्र हो और कोई पूछना चाहे अल्लाह ने रसूलुल्लाह को कितनी कसरत दी, अगर इल्म दिया तो कितना दिया, अगर इख्तियार दिया तो कितना दिया, अगर हुस्न दिया तो कितना दिया, दौर दिया तो कितना दिया, जिंदगी दी तो कितनी दी, वसअतें दी तो कितनी दी, मर्तबा और रिफ़अत दी तो कितनी दी। तो इमाम अलूसी तफसीरुल मानी में इसकी तफसीर करते हुए कहते हैं, कितनी कसरत ला हद्द लहा, जिसकी कोई हद नहीं है। अगर कोई पूछे हुजूर की हयात कितनी है तो ला हद्द लहा, उसकी कोई हद नहीं है। हुजूर का इल्म कितना है, ला हद्द लहा, उसकी कोई हद नहीं है। हुजूर का हुस्न कितना है, ला हद्द लहा, उसकी। लेकिन इन्ना आतैना कल कौसर, मेरे हबीब अगर मैंने कसरत दी है तो बस तुम हो जिसको मैंने कसरतों का मालिक बना दिया है, कसरतों का मालिक बना दिया है।
दुनिया बंदा उठा, कहा भाई तुम रसूलुल्लाह का इल्म जब बयान करते हो ना, इल्म गैब, तो मुबालगा कर जाते हो। मैंने कहा मुबालगे का दो माना है, एक है जोर लगा के बयान करना, इसका तो अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है, और एक है हद से आगे बढ़ जाना। बताओ तुम किस माने में कह रहे हो? कहा मैं कह रहा हूं तुम हुजूर का इल्म बयान करते हुए हद से आगे बढ़ जाते हो। फैसलाबाद वालों, मैंने उसको काफ करने लग पड़ेगी। किस किस का ईमान है मेरे आका जैसा कोई नहीं है? जरा हाथ चुक के दसो किस किस का ईमान है मेरे आका जैसा कोई नहीं है? एक बार मेरे साथ कहो ना कि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, ऐसा नहीं। हाथ उठा के, यूं तो यूसुफ भी है, मूसा भी है, ईसा भी है, लेकिन जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। इस आयत का शान नज़ूल सुनो, तुम्हें मजा आ जाएगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। इस आयत का शान नज़ूल बताऊं, इन्ना अतैना कल कौसर, ये कब नाजिल हुई, किन हालात में नाजिल हुई, तुम्हें मजा आ जाएगा इसका शान नज़ूल सुन के। तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाएगा, ये हमारा नबी है। हाय हाय हाय। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत फरमाया ना, पूरे सर से लेकर पैर तक अपने जिस्म को कान बना लो, और उस कान को होश बना के सुनो। मैंने हुजूर की ढारस थी। वैसे हुजूर को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। आज अगर इनका नाम भी है तो हुजूर की वजह से है, लेकिन एक जो मॉरली सपोर्ट होती है, ये हुजूर के सहारे थे। ये दोनों हुजूर की ढारस थी। जब ये दोनों सहारे एक साल में ही हुजूर से बिछड़ गए, हुजूर ने फरमाया आमुल हुज़्न है, ये गम का साल है। उसी साल ताइफ वालों ने हुजूर पर संगबारी भी कर डाली। हुजूर ने फरमाया आमुल हुज़्न है, ये गम का साल है। अबू जहल की इज्जत मिट जाएगी, इनका दीन मिट जाएगा, इनकी औलाद मिट चुकी है, ये बेनस्ले हो गए माज़ अल्लाह। अब इनका कहीं कोई नाम लेने वाला भी नहीं होगा। हुजूर तक ये जब बातें पहुंची ना, इससे पहले कि हुजूर को गम हो, अल्लाह ने फरमाया हबीब इनकी बातों की परवाह न करना, इन्ना आतैना कल कौसर। उस वक्त ये आयत आई, और मेरे सोने मैंने तुझे कसरतें दी है। वो कहते थे नाम मिट जाएगा, शोहरत मिट जाएगी, दीन मिट जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। अल्लाह ने कहा इल्ला आतैना कल कौसर, और सोने मैंने तुझे कसरतें दी है। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, ओ हबीब तुम कुर्बानी करो, तुम नमाज पढ़ो, इनकी बातों की फिक्र ना करो। इन्ना शानियका हुवल अबतर, और जो तुझे अबतर कह रहे हैं ये खुद अबतर हो जाएंगे। देखो तुम्हारा नाम मिट गया, उसका नाम बाकी है। तुम कहते थे इज्जत मिट जाएगी, और तुम्हारी इज्जत मिट गई, इसकी इज्जत बाकी है। तुम कहते थे नबूवत मिट जाएगी, आज भी ताजदारे खत्मे नबूवत के नारे लग रहे हैं। और ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। तुम कहते थे इनका हमारा नबी है, सीना चौड़ा करके बोलो ना ये मेरा नबी है। मैं ये नारे लगवाता हूँ, बोलो हमारा नबी है। जो सब नबियों का सुल्तान है वो, जो सब रसूलों का सुल्तान है वो हमारा नबी, जो खुदा की सारी खुदाई का सुल्तान है वो हमारा नबी, और जो शफाअत का ताज सर पे सजाएगा वो हमारा नबी। एक बार कहना ले, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जितनी। मुझे मजा आ जाए, एक बार हाथ उठा के कहो मजा आ जाए मुझे। मैं इस महफिल में पहली बार आया हूँ, मुझे ऐसा मजा आया कि मुझे ये मंजर याद रहे।
हाथ उठा के कहो वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, वही खत्म रसूल है। मखदूम मुरब्बी है वही मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। मुफस्सिरीन ने पता है क्या कहा यहाँ पर? सुनना चाहोगे अपने आका की शान को? फिर मैंने भी अहमद रजा साहब को सुनना है। ईदगाह की बहुत कम महफिलें होती हैं, ये कहीं हो आगे पीछे तब और बात है, जिनमें अहमद रजा साहब ना हो। ये बड़ी खूबसूरत नात पढ़ते हैं, बड़ी खूबसूरत नात पढ़ते हैं। देखो ना, बादशाह भी हैं, शरीयत के पाबंद हैं, मेरे साथ इनके दो बड़े बड़े मुल्कों के सफर हुए हैं, ये नमाज के भी पाबंद हैं और मामलात में जो है इनकी दुरुस्तगी है। नात ख़्वाह ऐसा होना चाहिए जो शरीयत का पाबंद हो। अच्छा, मैं एक बात अक्सर करता हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, सब हमारे लिए हुजूर का नाम लेने वाला हर बंदा काबिल है। मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में हदाए अकीदत पेश करते हैं। ये और बात, अभी तक ये ईदगाह नहीं आए, मसरूफ होते हैं, बड़ी मोहब्बत से हुजूर की मदह सराई करते हैं। जरा मेरी बात आपने गौर से सुननी है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह को, समझाऊंगा भी इंशाल्लाह और जल्दी समझाऊंगा, मैं लंबी बातें करने का आदी नहीं हूँ, जल्दी से आपको समझा भी दूंगा। अल्लाह ने हुजूर को आलम कसरत का बादशाह बना, एक जुमले में बंद करके दिया है। कहा सिर्फ कसरत दी नहीं है, आलम कसरत का बादशाह बना। उम्मत मुस्तफा की है, नबी अल्लाह के हैं, ये मुक्तदी मुस्तफा के हैं। ये खाली जुमले नहीं, हकीकत है। एक एक बात पे एक एक घंटे की तकरीर हो सकती है। वो आसमान अल्लाह के हैं लेकिन उस पे चर्चे मुस्तफा के हैं। बख्शिश अल्लाह की है लेकिन शफात मुस्तफा की है। कायनात अल्लाह की है लेकिन सदका मुस्तफा की है। करम अल्लाह का है तो रहमत मुस्तफा की है, और नेमत अल्लाह की है तो तकसीम मुस्तफा की है, और बयान अल्लाह का है तो जुबान मुस्तफा की है, और सल्तनत अल्लाह की है तो उसमें हाकमियत मुस्तफा। जुमले ही नहीं है, क्या बात है, क्या कहानियां नहीं है, ये काफिया रदीफ नहीं है। एक एक बात पे घंटों की तकरीर हो सकती है। सब कुछ मेरे मुस्तफा का है। बोलना है ना मुस्तफा की है। बताओ कलम अल्लाह का है तो तहरीर किसकी है? मजा नहीं आ रहा, हाथ उठा के बोलो। कलम अल्लाह का है तो तहरीर, और सल्तनत अल्लाह की है तो बादशाही, और जुबान मुस्तफा बयान अल्लाह का है तो जुबान। अल्लाह ने मेरे आका अलैहिस्सलाम को इस अंदाज में आलम कसरत का बादशाह बनाया है। हुजूर फरमाते हैं इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। हुजूर ने फरमाया अल्लाह के खजाने हैं, इन्नमा अना कासिम। अच्छा, अगर हुजूर खाली फरमाते हैं ना कि अना कासिम, तो उसका मतलब यह था कि खजाने अल्लाह के हैं और बांटने वाला मैं हूं। लेकिन हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिम। इन्नमा अना बड़ा काबिल गौर है। अगर हुजूर सिर्फ इतना फरमाते ना अना कासिम कि मैं बांटने वाला हूं, तो कोई ये कह सकता था चलो हुजूर बांटने वाले हैं, शायद कोई और भी हो, शायद किसी और नबी को भी इस तरह तसर्रुफ का इख्तियार हो जिस तरह हुजूर को है, शायद जिब्रील को ये इख्तियार हो, शायद फरिश्तों को ये इख्तियार हो। हुजूर ने फरमाया इन्नमा अना कासिम। ये इन्नमा जो है ना, जिसे हम उर्दू में सिर्फ कहते हैं ना, ये इन्नमा सिर्फ है। हुजूर ने फरमाया खजाने अल्लाह के हैं, सिर्फ मैं हूं जो उनमें से तकसीम करता हूं, सिर्फ मैं हूं जो तकसीम करता हूं। नबियों का नबूवत मिली, सिर्फ मैं हूं जो तकसीम करता हूं। मकाम मिले फरिश्तों का, सिर्फ मैं हूं जो तकसीम करता हूं। अब पता चले हुजूर की कसरतों में क्या क्या है। सवाल आता है ना, क्या क्या देते हैं हुजूर? हुजूर क्या देते हैं, कितनी कसरत है? मुहद्दिसीन कहते हैं देखो वल्लाहु युती, यहां से पता चलेगा किस चीज के कासिम ये हैं।
हुजूर ने फरमाया देता अल्लाह है, तकसीम मैं करता हूँ। अगर यह जानना हो क्या तकसीम करते हैं तो हदीस वाज़े कर रही है, जो जो अल्लाह देता है वो मुस्तफ़ा तकसीम करते हैं। हुजूर की कसरत तो तकसीम में सब कुछ है। हदीस बुखारी है, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जमीन का तमाम खजानों की चाबियां अता कर दी हैं। जमीन के तमाम खजानों की चाबियां अल्लाह ने मुझे अता कर दी हैं। अब इस हदीस की तशरीह में इमाम अब्दुर रऊफ मनावी कहते हैं, ये आज का कोई मुल्ला नहीं कह रहा, इमाम अब्दुर रऊफ मनावी ने कहा कि जब रसूलुल्लाह ने यह फरमाया कि अल्लाह ने मुझे तमाम खजानों की चाबियां दे दी हैं, इमाम अब्दुर रऊफ मनावी ने इस हदीस बुखारी की तशरीह बयान करते हुए कहा कि जब रसूलुल्लाह ने यह फरमा दिया कि अल्लाह ने हर खजाने की चाबी मुझे दी है, इस हदीस से पता चला अब कयामत तक अल्लाह के खजाने से कोई चीज नहीं निकलेगी, अगर निकलेगी तो दस्ते मुस्तफा से निकलेगी। समझ आई? और इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे इमाम उस शाकान मुस्तफा का इमाम इमाम अहमद रजा खान बरेलवी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस बुखारी की तशरीह करते हुए कहते हैं, आला हजरत ने कहा मजा ही आ गया। हुजूर ने फरमाया तालों की तमाम खजानों की जो तालों की चाबी है ना अल्लाह ने मुझे दी है। आला हजरत ने कहा बात ही खत्म, झगड़ा ही खत्म। बुखारी में हदीस आ गई कि हुजूर ने फरमाया चाबी मेरे पास है। आला हजरत कहते हैं बात भी खत्म हो गई, अकीदा भी वाज़े हो गया। खजानों का खालिक अल्लाह है, चाबी हुजूर के पास है तो मालिक हुजूर है। आला हजरत ने कहा जिसके हाथ में चाबी हो ताला और खजाना उसके इख्तियार में होता है, जब चाहे खोले जब चाहे ना खोले, जिसके लिए चाहे खोले जिसके लिए चाहे ना खोले। आला हजरत ने कहा हमारा ये अकीदा नहीं कि रसूलुल्लाह खजानों के खालिक है, खालिक अल्लाह है, पर हमारा ये अकीदा है जो हमें बुखारी से मिला है। आला हजरत ने कहा चाबियों में नेमत की चाबी भी है, रिज्क की चाबी भी है, औलाद की चाबी भी है, नेमतों की चाबी भी है, रहमत की चाबी भी है, जन्नत की चाबी भी है। आला हजरत ने कहा अब सुनो, अगर औलाद चाहिए तो दरवाजा मुस्तफा पे आ जाओ, अगर रिज्क चाहिए तो दरवाजा मुस्तफा पे आ जाओ। हम शिरक नहीं करते, अल्लाह ने खुद जब चाबी हुजूर को दी है, औलाद चाहिए तो मुस्तफा के पास आ जाओ, चाबी इनके पास है, रिज्क चाहिए तो मुस्तफा के पास आ जाओ, चाबी इनके पास है, नेमत चाहिए तो आ जाओ मुस्तफा के पास आ जाओ, चाबी इनके पास है, और जन्नत चाहिए तो आ जाओ मुस्तफा के पास आ जाओ, चाबी इनके पास है। कहा अगर खुदा भी चाहिए तो दरबार मुस्तफा। क्या बात है मेरे आका अलैहिस्सलाम की, खुदा खुदा का यही है दर। क्या कहा है आला हजरत ने, एक बार पढ़िए तो मैं गुफ्तगू को इख्तिताम पे लेके जाऊं। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो, जो वहाँ से हो यही आके हो। जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं, सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि। करूँ मदह अहले दुअल रज़ा 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 रज़ा। करूँ मदह अहले दुअल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। अब स्टेज पे साहबजादा साहब तो देख रहे हैं, लेकिन जहन में ये नहीं रखना कि स्टेज पे बैठा कोई शख्स देख रहा है। मदीना शरीफ से हुजूर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हमारा अकीदा ये होना चाहिए, मेरे आका का हर गदा दोनों हाथ उठा के बड़े नाज से बड़े मान से कहेगा
जो मेरे इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान ने कहा कि मैं गदा हूँ अपने करीम का, 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 मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पाराए ना नहीं, सल्लू अलैहि व आलिहि। इख्तिताम पे ले जा रहा हूं। मैंने सफर भी करना है अहमद साहब को सुनने के बाद, सुबह जुम्मा भी ईदगाह में पढ़ाना है। बड़े खूबसूरत सनाख्वान है। साहबजादा साहब का हुक्म है, सदक रसूल साहब को मैं वही ले ले माइक, ये ले ले, बस खड़े खड़े ही वो अपनी हाजिरी पेश करेंगे और उसके बाद मैं रजा भाई को माइक दूंगा और उसके बाद फिर रिस्क देते हैं, माल देते हैं, हसरते दिल निकाल देते हैं। मैंने आज़ी किसी से क्यों मांगू, मुझको ज़हरा के लाल देते हैं। तो मिलके शामिल हो जाएं। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा, करम ज़हरा के बच्चों, हजारों हजारों कोशिशें कर ली ज़माने ने झुकाने की, मगर झुकने नहीं देता, मगर झुकने नहीं देता, के मुमासिल ही नहीं रब की कसम ज़हरा के बच्चों का, मुमासिल ही नहीं रब की कसम ज़हरा के बच्चों का, मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, मेरी नस्लों में पहुंची हुई है। और आज किबला साहबजादा साहब, बेटा छोटे मरूंडे वाले इतने बह जा, मेरी हाजिरी मुक रही है। किबला साहबजादा साहब, रजा भाई नूं मैं माइक देना है, बीबी पाक दा मैं भी जिक्र करना चाहना। मेरी मामा भैणा महफिल विच बैठियां ने, जिहड़ा चाहता है मेरी मां दी बख्शिश हो जाए, सज्जा हाथ चुक के सुभान अल्लाह दी सदा दे सकता है। जिन्ना मां नाल प्यार करना, जरा उन्नी उच्ची आवाज है सुभान अल्लाह, क्या पता लग जाए केड़ा केड़ा बंदा मां नाल कितना प्यार करता है। माँ पारसा हो बेटा पारस होता है, माँ दलेर हो बेटा दलेर होता है, माँ शेरनी हो बेटा शेर होता है,
फिर मलक फैसल मैं देखना तेरी महफिल किड़ा शेरनी मां दा पुत्र हाथ चुक के बोलेगा मां फातिमा हो बेटा हुसैन उन्दे ढेर वड्डे लजपाल ने उन्दे ढेर वड्डे लजपाल ने उन्दे ढेर वड्डे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे जी सैयदा ज़हरा जेड़ा बंदा चौधरी हो भी हाथ ना चुके जिंदी तौंच सरिया भी हाथ ना चुके हाथ हो चुके जेड़ा सैयदा दा नौकर महफिल च उन्दे ढेर वड्डे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे जी सैयदा ज़हरा दे या सैयदा ज़हरा या सैयदा ज़हरा या सैयदा ज़हरा या सैयदा ज़हरा जिस पर खुदा के दीन का होता है खातिमा जिस पर खुदा के दीन का होता है खातिमा उस बखर कायनात की बेटी है फातिमा पीर जी तुहाडे ज़ौक वाल भी देखना ते इन्हां दोस्तां दा ज़ौक जो शख्स महफिल हैदर में आ नहीं सकता अली के नाम का नारा लगा नहीं सकता अली के बच्चे अगर इजाजत नहीं देंगे किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं कोई दाता कोई खाजा पाक बदलदा कोई राजा कोई दाता कोई खाजा पाक बदलदा कोई राजा बाहुते जानू तुसी पीर साहब को बार बार पानी दम करवांदे हो कि अल्लाह औलाद दवे मैं चोली चुक के दुआ देना या अल्लाह जिंदे कर पुत्र नहीं तेनू अली असगर दा वास्ता ही जेड़ा हाथ चुक के हुण बोले उन्हें नसीबा च एक बारी वो बेटा जरूर लिख दे कोई दाता कोई खाजा पाक बदलदा कोई राजा कोई दाता कोई खाजा अली किधर गया पाक बदलदा कोई राजा बाहुत कलेंदर लाड रे नौकर ज़हरा दे जी सैयदा पीर जी सारी दुनिया दे नकीब सुने ये जुमले अज तक तुसी किसी को नहीं सुने होंगे 6 महीने दा लाल है ते जंग करन जा रहा है मुहर्रम के दिन करीब ने जंग करन जा रहा है 6 महीने दा लाल ते मैं तुहाडी तबीयत चेक करना फितरत भी हैरान है इस वुसअते दी पर के नन्ना सा अली दश्त में क्या करने चला है पाँव पे खड़ा हो नहीं सकता असगर इस्लाम को पाँव पे खड़ा करने चला इस दर से रब भी हैरान है इस वुसअते दी पर कि अब तक नमाज जारी है सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन जी सलाम या हुसैन सलाम या हुसैन आदरणीय गिरामी जिंदगी के मेले हैं स्टेज पे कोई बंदा आप बज़्म जमाल मुस्तफ़ा की तरफ से ये जी किबला आप अपने दस्ते मुबारक से फैसल भाई को अता कर दे ये मोहब्बतें हैं फैसल भाई आपके लिए बज़्म जमाल मुस्तफ़ा जड़ावाला की तरफ से खूबसूरत कलाक मलक इरशाद साहब के लिए भी बज़्म जमाल मुस्तफ़ा की तरफ से ये एक मोहब्बत भरा तोहफा है कलाक की सूरत में रफ़ी भाई माशाल्लाह ये खड़े रफ़ी भाई को दे दे इरशाद साहब कहीं मसरूफ होंगे आप ले लें सलामत रहे फैसल भाई मुबारक हो आपको बहुत ज्यादा एक बार जरा फैसल साहब मलक बरादरान वास्ते हाथ चुक के सुभान अल्लाह कहोगे कि नहीं कहोगे ये तो मेरे कहने ते क्या है जेड़ा सरकार दी महफिल च खुश होकर बैठा है या अल्लाह जेड़ा गोडे छड्ड के बोले ना सुभान अल्लाह उहदे गोडियां च कदी दर्द ना होवे ते जेड़ा मुस्कुरा के कवे सुभान अल्लाह कदी चेहरा गम नाल ना उतरे सदा गुलाबा एक बार मिल के बोला नारा तकबीर नारा रिसालत नारा तहकीक नारा हैदरी अल्लाह मोहम्मद 4 यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद